क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम कमाने के बावजूद धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते हैं? इसका कारण सिर्फ कमाई नहीं है। पैसों के मामले में हमारी सोच, आदतें और फैसले बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही समझाती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है। पैसा इंसानी व्यवहार का खेल भी है। आज हम इस किताब से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीखों को आसान भाषा में समझेंगे। 1. पैसा सिर्फ ज्ञान का नहीं, व्यवहार का खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को निवेश और पैसे की अच्छी जानकारी है तो वह जरूर अमीर बनेगा। लेकिन असल जिंदगी इतनी आसान नहीं है। दो लोगों को पैसों के बारे में बिल्कुल एक जैसी जानकारी हो सकती है, फिर भी उनके परिणाम पूरी तरह अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव अलग है। जिस व्यक्ति ने बचपन में गरीबी देखी है, वह पैसे को अलग नजर से देख सकता है। जिस व्यक्ति ने हमेशा आर्थिक सुरक्षा देखी है, वह जोखिम को अलग तरीके से समझ सकता है। इसलिए पैसा केवल यह जानने का विषय नहीं है कि क्या करना चाहिए। असल चुनौती यह है कि सही समय पर सही व्यवहार किया जाए। 2. अमीर दिखना और अमीर होना अलग चीजें हैं। बहुत से लोग अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करते हैं। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, बड़ा फोन या महंगी चीजें देखकर हमें लगता है कि सामने वाला बहुत अमीर है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि उसके बैंक खाते में कितना पैसा है या उस पर कितना कर्ज है। वास्तविक संपत्ति अक्सर दिखाई नहीं देती। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आप उन्हें खर्च नहीं करते, तो वह आपकी संपत्ति है। लेकिन अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आपने उन्हें सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च कर दिया, तो आपके पास दिखावा तो हो सकता है, लेकिन संपत्ति नहीं। अमीर दिखने और वास्तव में अमीर होने में बहुत बड़ा अंतर है। 3. बचत का महत्व। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ज्यादा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपकी कमाई बढ़ती जाती है और आपके खर्च भी उसी गति से बढ़ते जाते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति शायद ज्यादा मजबूत नहीं होगी। इसलिए बचत महत्वपूर्ण है। बचत का मतलब सिर्फ किसी खास चीज को खरीदने के लिए पैसा जमा करना नहीं है। बचत आपको विकल्प और स्वतंत्रता देती है। अगर आपके पास कुछ पैसा बचा हुआ है, तो अचानक आने वाली समस्या से निपटना आसान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बचत आपको हर फैसले में मजबूर होने से बचाती है। 4. कंपाउंडिंग की ताकत। किताब की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है कंपाउंड ग्रोथ, यानी चक्रवृद्धि वृद्धि। मान लीजिए आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले साल वृद्धि छोटी लग सकती है, दूसरे साल भी शायद बहुत बड़ी नहीं लगे। लेकिन अगर आप लंबे समय तक अपने पैसे को बढ़ने देते हैं, तो पहले से हुई वृद्धि भी आगे की वृद्धि में योगदान देने लगती है। यही कारण है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। धन बनाने में सिर्फ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है कि वह कितने लंबे समय तक बढ़ता रहता है। 5. जल्दी अमीर बनने की इच्छा खतरनाक हो सकती है। आज इंटरनेट पर हमें बहुत सारी कहानियां दिखाई देती हैं। किसी ने कुछ महीनों में बहुत पैसा बना लिया, किसी ने किसी शेयर से बड़ा मुनाफा कमाया, किसी ने बिजनेस से करोड़ों कमाए। लेकिन हम अक्सर सिर्फ सफलता देखते हैं। असफल लोगों की कहानियां उतनी दिखाई नहीं देती।
इसलिए दूसरों की सफलता देखकर यह मान लेना कि वही तरीका हमारे लिए भी काम करेगा, खतरनाक हो सकता है। पैसे के मामले में धैर्य अक्सर बहुत बड़ा फायदा देता है। 6. भाग्य और जोखिम। किसी व्यक्ति की सफलता देखकर हम तुरंत यह मान लेते हैं कि उसने सही फैसले लिए होंगे। लेकिन हर परिणाम में दो चीजें होती हैं, भाग्य और जोखिम। कभी कभी कोई व्यक्ति अच्छा फैसला लेकर भी असफल हो सकता है और कभी कोई व्यक्ति खराब फैसला लेकर भी सफल हो सकता है। इसलिए सिर्फ परिणाम देखकर किसी निर्णय को अच्छा या खराब नहीं समझना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर फैसला कितना समझदारी भरा था। 7. अपनी आर्थिक जिंदगी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के अनुसार नहीं चलती। नौकरी जा सकती है, अचानक खर्च आ सकता है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, मार्केट गिर सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक जिंदगी में कुछ सुरक्षा रखना जरूरी है। अगर आपका पूरा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सब कुछ बिल्कुल सही चलेगा, तो आपका प्लान कमजोर है। एक मजबूत आर्थिक योजना ऐसी होती है जिसमें गलत परिस्थितियों के लिए भी जगह हो। 8. हर व्यक्ति का अपना फाइनेंशियल गोल होता है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी आर्थिक सफलता को मापना आसान है। अगर कोई व्यक्ति बड़ी गाड़ी खरीदता है तो हमें लगता है कि हमें भी वैसा करना चाहिए। अगर कोई ज्यादा कमाता है तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं। लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। किसी के लिए आर्थिक सफलता का मतलब ज्यादा पैसा हो सकता है, किसी के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने की स्वतंत्रता, किसी के लिए कर्ज से मुक्त होना। इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए पर्याप्त पैसा कितना है। 9. इनफ समझना सीखो। पैसे की दुनिया में सबसे खतरनाक चीजों में से एक है कभी भी पर्याप्त न लगना। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 2 लाख चाहते हैं, 2 लाख होने पर 5 लाख, 5 लाख होने पर 10 लाख, और यह सिलसिला चलता रहता है। समस्या ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है। समस्या तब होती है जब ज्यादा पाने की इच्छा आपको ऐसा जोखिम लेने पर मजबूर कर दे जिससे आपने पहले से बनाया हुआ सब कुछ खतरे में पड़ जाए। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कब आपके लिए पर्याप्त है। 10. पैसा आपको स्वतंत्रता दे सकता है। किताब की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख यह है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा है अपने समय पर नियंत्रण। अगर आपके पास पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा है तो आप कुछ परिस्थितियों में अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आप हर छोटी समस्या के कारण किसी के सामने मजबूर नहीं होते। इसलिए वेल्थ का एक महत्वपूर्ण रूप है अपने समय पर नियंत्रण। 11. निवेश में धैर्य। निवेश में बहुत से लोग लगातार कुछ न कुछ करना चाहते हैं। हर दिन बाजार देखना, हर गिरावट में डरना, हर तेजी में उत्साहित होना। लेकिन लंबे समय में लगातार फैसले लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप एक अच्छी योजना बनाएं और उस पर धैर्य रखें। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आपका लक्ष्य सिर्फ हर उतार चढ़ाव को पकड़ना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि लंबे समय में आपकी संपत्ति बढ़ती रहे। 12. अपनी तुलना दूसरों से मत करो। यह शायद सबसे मुश्किल सीखों में से एक है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखते हैं, नई गाड़ी, नया घर,
महंगी यात्रा, बड़ा बिजनेस, लेकिन हमें उनकी पूरी कहानी नहीं दिखाई देती। हमें यह नहीं पता कि उनके पास कितना कर्ज है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है और उनका लक्ष्य क्या है। इसलिए किसी और की जिंदगी को अपनी जिंदगी का बेंचमार्क बनाना जरूरी नहीं है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को कल से बेहतर बनाना है। 13 पैसा बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा बचाए रखना। धन बनाना एक चीज है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना दूसरी चीज है। बहुत ज्यादा जोखिम लेकर तेजी से पैसा कमाना आसान लग सकता है, लेकिन अगर एक गलत फैसला आपकी पूरी पूंजी खत्म कर दे तो दोबारा शुरुआत करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग में सिर्फ ग्रोथ नहीं, सर्वाइवल भी जरूरी है। आपको ऐसा खेल खेलना चाहिए जिसमें आप लंबे समय तक खेल सकें। 14 अंतिम सीख। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं बताती कि अमीर बनने का कोई जादुई तरीका है। इसके बजाय किताब हमें पैसे के साथ अपने व्यवहार को समझने की कोशिश करने को कहती है। कमाई बढ़ाओ, बचत करो, अनावश्यक जोखिम से बचो, लंबे समय तक निवेश करने की सोच रखो, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए तय करो कि तुम्हारे लिए पर्याप्त क्या है। क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक खाते में मौजूद संख्या नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पैसा आपको विकल्प, सुरक्षा और अपने समय पर अधिक नियंत्रण दे सकता है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अच्छी आर्थिक जिंदगी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनती, वह अच्छे फैसले, धैर्य और सही व्यवहार से बनती है। यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे महत्वपूर्ण सीख।